हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, जो शब्द सुनने में तो छोटे लगते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच जो आपने 8 तरह के पढ़े हैं उसके अंतर्गत एक प्रीपोजिशन भी आते हैं। आप इसे एक तरह से सेंटेंस की रीढ़ की हड्डी भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसके बिना सेंटेंस क्या है, अधूरा रह जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सीखते हैं आसान से एग्जाम्पल के साथ। आज हम सीखेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आ गया, व्हाट इज अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। देखिए, दो चीज़ों के बीच में जो रिलेशन को शो करता है उसी को हम कह देते हैं प्रीपोजिशन। मान लीजिए आप हैं और हम हैं, हम दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, तो बीच में कोई एक कनेक्ट करने के लिए क्या आएगा, प्रीपोजिशन आता है। चलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे डाउट और भी क्या होते जाएंगे, क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए चलते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको इसमें से कोई भी वर्ड ऐसा है जो जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है या आप अपने पहले नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्या करेंगे, पहले जाकर प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियो देखेंगे, नाउन प्रोनाउन सीखेंगे, सिस्टम से चलेंगे तो सब चीज़ क्लियर होगा। अचानक से कभी प्रीपोजिशन पढ़ लिया, कंजक्शन पढ़ लिया, नाउन पता नहीं है तो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। तो जाइए पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, फिर आइए प्रीपोजिशन के ऊपर। तो चलिए चलते हैं हम आगे। सबसे पहले हमने समझ लिया प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो दो चीज़ों में संबंध बताते हैं। पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। क्या देख लेते हैं हम, प्रीपोजिशन कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं प्लेस के लिए। मान लीजिए प्लेस के बीच में रिलेशन बताना है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है समय बताने के लिए, समय के बीच में रिलेशन बताने के लिए। प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन, ठीक है, एक डायरेक्शन के लिए प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, जैसे कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो इसके बीच में संबंध बताने के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। एक प्रीपोजिशन ऑफ द एजेंट एंड द इंस्ट्रूमेंट। एजेंट किससे द्वारा हो रहा है ना, किसके द्वारा काम हो रहा है, वहाँ पर एजेंट आपका लिविंग हो गया, इंस्ट्रूमेंट वगैरह नॉन लिविंग के अंतर्गत आ गया। तो ये दोनों के बीच में भी हम संबंध को बताने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। पहला हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन ऑफ द प्लेस। ठीक है, तो प्रीपोजिशन ऑफ द प्लेस में सबसे पहला आपका आ गया है इन। सबसे पहला आपका क्या आ गया है, इन। इन क्या है, इनसाइड समथिंग। कोई भी चीज़ अगर अंदर है तो उसको हम इन से शो करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। सी इज इन द कार, है ना, वह कार के अंदर है। तो यहाँ पर इन कहाँ पे आया है, ये देखिए यहाँ पे इन आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ से हम इन को हटा देते हैं तो सी इज द कार, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या मतलब निकल रहा है, कि वह एक कार है। लेकिन अगर इसमें इन लगा दे रहे हैं आप तो इसका देखिए मतलब क्या निकल जा रहा है, कार और उसके बीच में क्या संबंध निकल रहा है, कि वह कार में बैठी है ना। तो देखिए प्रीपोजिशन का कितना बड़ा महत्व है। एक कार को, वो एक पहले जो एक कार बन गई थी, सी, ऐसे तो सी इज कार होता नहीं है, इट इज अ कार होता है, लेकिन सी और कार के बीच में जो रिलेशन बताने वाला है वो है इन। इसी को कहते हैं हम प्रीपोजिशन। देखिए कितना छोटा वर्ड है, दो अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है इन, लेकिन इसका देखिए काम कितने बड़े बड़े हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ऑन। नेक्स्ट है हमारा ऑन। ऑन का क्या काम है, ऑन द सरफेस। मान लीजिए कि ये आपका मैट लगा हुआ है, क्या ये मैट, और इसमें मान लीजिए कोई बॉल रखा हुआ है, क्या है, तो मैट और बॉल के बीच में जो रिलेशन है, यानी ये दोनों एक दूसरे से टच है ना, एक दूसरे पर सटा हुआ है, चिपका हुआ है। मान लीजिए आपका टेबल है ना, इस तरीके से हमारा टेबल पे रखा हुआ है, मान लीजिए लैंप या बुक, है ना। तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशन बताता है उसको हम बोलते हैं ऑन, है ना। दोनों का सरफेस एक दूसरे से टच होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये क्या कहता है, ऑन क्या कह रहा है आपका। एग्जाम्पल देखते हैं, द कप इज ऑन द टेबल। द कप इज ऑन द टेबल। टेबल और कप के बीच में जो संबंध है वो आपको यहाँ पे ऑन से पता चल रहा है, ठीक है, यानी कि कप टेबल के ऊपर रखा हुआ है ना, किसी चीज़ के ऊपर, उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट। एट क्या कह रहा है,
एग्जैक्ट पॉइंट और द प्लेस, एकदम सही सही जगह बताने के लिए, है ना। मान लीजिए टेबल पे तो कप कॉर्नर में भी हो, बीच में हो, साइड में हो तो ऑन चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर बताना है पॉइंट, जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही इज एट द डोर, वह दरवाजे पर ही खड़ी है, ना घर के अंदर है ना घर के बाहर है, कहाँ पे खड़ी है, दरवाजे पर खड़ी है, एग्जैक्ट बता रहा है जगह, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका एट का और बहुत ज़्यादा यूज है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अभी ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अंडर पे, ठीक है ना। अंडर का देख लेते हैं थोड़ा सा। अंडर क्या है, अंडर बिलो द समथिंग। जैसे आपने देखा कि टेबल के ऊपर कप था तो हमने ऑन यूज किया, अगर टेबल के नीचे कप रख देंगे, उसी कप को उठाकर अगर आप टेबल के नीचे रख दीजिएगा तो वहाँ पर यूज करेंगे हम कौन सा प्रीपोजिशन, अंडर। यानी कि अब इसका हिंदी हो जाएगा कि कप टेबल के नीचे रखा हुआ है, ठीक है ना। बस यही फ़र्क है, ऑन सरफेस के ऊपर और अंडर सरफेस के नीचे। और जो कप रखेंगे टेबल पे वो टच होगा ऑन में, अंडर में टच नहीं होता है। जैसे कि देखिए, द कैट इज अंडर द बेड, कैट कहाँ है, बेड के नीचे। कहाँ है कैट, कहाँ है, बेड के नीचे, ठीक है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बेड से टच ही हो रही हो, यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है, ठीक है ना। तो आप समझ गए अंडर का यूज कहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है आपका बिटवीन। नेक्स्ट कौन सा प्रीपोजिशन आ गया, बिटवीन। बिटवीन जैसे मान लीजिए ये दो चीज़ है, इसके बीच में जो रिलेशन बताता है वो है आपका बिटवीन। तो आप तो कहोगे कि मैम प्रीपोजिशन का तो काम ही है रिलेशन बताना, नहीं, लेकिन जैसे तीन लोग हैं, तीन लोग के जो बीच में आता है ना मिडिल वाला, उसको हम बिटवीन में यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, इन द मिडिल ऑफ द टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में आने वाले को हम बिटवीन से शो करते हैं। जैसे कि द स्कूल इज बिटवीन द पार्क एंड द टेम्पल, एक तरफ आपका पार्क है, एक तरफ देखिए क्या है आपका पार्क बना हुआ है, और एक तरफ आपका टेम्पल बना हुआ है, और इसके बीच में है आपका स्कूल। समझ रहे हैं। तो दो चीज़ों के बीच में जब कोई तीसरी चीज़ को शो करना होता है तो वहाँ पर हम बिटवीन करते हैं यूज, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आपका आ गया है सेकेंड प्रीपोजिशन ऑफ द टाइम। टाइम के लिए भी हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मंथ्स शो करना है, ईयर शो करना है, या लॉन्ग टाइम को दिखाना है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, है ना। तो हम मॉर्निंग यानी कि सुबह के टाइम को किससे दिखाते हैं, इनसे हम शो करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इन 2024, है ना, ईयर को शो करने के लिए, तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, इन। ऑन का यूज देखिए और कहाँ पे होता है, वहाँ तो हमने सरफेस के लिए देख लिया था, टचिंग के लिए। डेट, डेज एंड डेट में जब खास फिक्स्ड हो कि हाँ वो मंडे को ही होने वाला है, ठीक है, हाँ ये 10 मार्च को ही होने वाला है। चिल्ड्रन डे हम 14 नवंबर को ही सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो जब इस तरह का फिक्सेशन वाले डेट होते हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन। जैसे कि ऑन मंडे, है ना, माई बर्थडे इज ऑन द मंडे, है ना, आई वेंट टू द दिल्ली ऑन 10 मार्च। इस तरीके से हम यूज करते हैं ऑन का। 1 सेकेंड, हाँ अब देखिए आगे चलते हैं। ऐट, अभी भी आपने ऐट का देखा था। ऐट का जो मैं बोल रही थी कि और भी यूज है, देखिए स्पेसिफिक टाइम के लिए, बिल्कुल करेक्ट। जैसे कि ऐसे था वहाँ पर भी हमने देखा था एग्जैक्ट बता रहा था वो कोई भी चीज़, यहाँ पे भी वो एग्जैक्ट ही बताएगा, ठीक है ना। यहाँ पे वो एग्जैक्ट टाइम बताएगा, वहाँ पे वो एग्जैक्ट प्लेस बता रहा था। तो ऐट जैसे 5 o'clock, 5 o'clock का मतलब 5 o'clock ही होना है, ठीक है ना 5:10 नहीं हो सकता, 5:20 नहीं हो सकता, बस 5 बजे ही वो शो करेगा। एट नाइट, रात में ही होना है ना, एट नाइट, एट डे, है ना, एट मॉर्निंग। इस तरीके से इसको हम एट का एग्जेक्शन के लिए यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया है, प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं, क्या क्या यूज करते हैं। डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं टू का, क्या यूज करते हैं, टू, टुवार्ड्स अ प्लेस, है ना। जैसे कि सी वेंट टू द स्कूल, जैसे वेंट और स्कूल, सी और स्कूल के बीच में कौन रिलेशन शो कर रहा है, टू। तो यहाँ पर हमारा ये डायरेक्शन वाला प्रीपोजिशन हो गया हमारा टू, है ना। तो सी वेंट टू स्कूल, वो कहाँ जा रही है, तो स्कूल, वो कहाँ गई थी, तो सॉरी स्कूल गई थी। इस तरीके से नेक्स्ट है इनटू। इनटू का यूज़ देखिए, इनटू का यूज बड़ा मज़ेदार है। इनटू इन और इनटू करीब करीब एक ही जैसा यूज होता है। बस आपको ये देखना होता है कि अगर
कोई भी चीज़ मोशन में है ना, मोशन में है, तो वहाँ पर हम इन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इन। जैसे वो कमरे में बैठी है ना, तो वहाँ पर हम इन यूज करेंगे। क्या करेंगे? इन, क्योंकि वो चुपचाप बैठी है, हमें पता तो नहीं चल रहा कि वो मोशन में कमरे में चल रही है, घूम रही है, हमें पता है वो कमरे में बैठी है, तो वहाँ पर हम इन यूज करते हैं। लेकिन अगर वो कमरे में टहल रही है ना, तो वहाँ पर हम क्या यूज कर देंगे? इनटू। उसके लिए मोशन हो जाएगा, तो वहाँ पर हम इनटू यूज करते हैं। जैसे कि देखिए मूवमेंट इन साइड, मूवमेंट के लिए इनटू का यूज होता है। जैसे कि ही जंप इनटू द रिवर, जब भी वो जंप करेगा रिवर के अंदर तो उसको मोशन में तो होना पड़ेगा ना, ये तो नहीं है कि लेटे लेटे जंप हो जाएगा, तो इसलिए हो गया ही जंप इनटू द रिवर। तो ये याद रखिए, जहाँ भी मोशन शो होगा वहाँ पर हम इन यूज ना करके इनटू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का यूज कहाँ पे होता है? स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। फ्रॉम का यूज कहाँ होता है? स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। दे कम फ्रॉम दिल्ली, वो कहाँ से आ रहे हैं? तो दिल्ली से, वो दिल्ली से शुरू किए हैं और हमारे पास आ रहे हैं, है ना। तो स्टार्टिंग के लिए इस तरीके से फ्रॉम का यूज होता है। अब लास्ट वाला आ गया आपका 4 नंबर, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। ये देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ द एजेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। एजेंट का मतलब होगा किसके द्वारा हो रहा है, कोई एजेंट पर्सन होगा वहाँ पे, या फिर इंस्ट्रूमेंट या किससे हो रहा है, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट में आपका हो गया पेन वगैरह। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए पहला, बाई, डूअर ऑफ एन एक्शन, कोई करने वाला जब एक्शन में हो तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? बाई। जैसे कि द पोएम वाज रिटन बाय द टैगोर, यह जो कविता लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी? टैगोर के द्वारा। तो उसको कौन ऐड किया? टैगोर को। और पोएम को कौन ऐड किया? बाई, है ना। तो ये आपका हो गया एजेंट के लिए, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका विद। नेक्स्ट है जैसे हमने अभी पढ़ा, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट देखिए क्या आ गया आपका? इंस्ट्रूमेंट या टूल यूज कर सकते हैं। ही कट द एप्पल विथ अ नाइफ, तो यहाँ पर नाइफ और एप्पल के बीच में संबंध कौन बता रहा है? विद, है ना, ठीक है। तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, और यहाँ पर जो एक्शन में है वो आपका एजेंट हो गया। जैसे कि हम बोलते हैं ना, आई राइट विद पेन, है ना, तो हमारे और पेन के बीच में रिलेशन कौन शो कर रहा है? विद, ठीक है। क्लियर है प्रीपोजिशन आपका? आप प्रैक्टिस करेंगे शुरू में, ठीक है ना। प्रीपोजिशन तो वैसे बहुत सारे होते हैं, एबव भी होते हैं, ओवर भी होते हैं, हम देखेंगे। पहले हम बेसिक वाला देख रहे हैं, तो इसलिए पहले बेसिक देख रहे हैं। तो चलिए फिर ये आपका आ गया आपके लिए प्रैक्टिस जोन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर सेक्शन में, तो आप ये करेंगे। चलिए पहले मैं आपको 1-2 सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन फिल करना है, इसमें दिमाग लगाना है, सोचना है, फिर अच्छे से इसको फिल करना है। द पेन इन द टेबल, देखिए टेबल है और पेन है, तो इसके बीच में संबंध कौन बताएगा? ऑन। कौन बताएगा? ऑन। द पेन इज ऑन द टेबल, ठीक है ना। आप अंडर भी लिखेंगे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा कि पेन अब कहाँ पे है? टेबल के नीचे है। तो लेकिन अधिकांश हम देखते हैं कि टेबल के ऊपर ही पेन रखा जाता है, तो इसीलिए हम ऑन का यूज करते हैं। अगर आपका कैप्शन दिया हुआ रहेगा, है ना, ऑन का, तो आप ऑन ही उसमें फिल करेंगे, अंडर फिल नहीं करेंगे। एक और सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए, सी लिव्स मुंबई, तो उसमें और मुंबई में क्या संबंध है? इन। वो कहाँ रहती है? तो मुंबई में रहती है। तो ठीक है, इस तरीके से मैं ये ऊपर करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर वीडियो रोक के भी आप इसको पेन पेपर पे ही करें, ठीक है। मैं तो शुरू से ही सजेस्ट करती हूँ सारे बच्चों को कि जो भी काम करें पेन पेपर पे ही करें, उससे आपका क्या होगा? प्रैक्टिस जोन ज़्यादा स्ट्रांग होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए देखिए, ये 14 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एक सेकंड में रोक देती हूँ, देखिए, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और सुनिए। सबसे पहले आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो बिना लाइक किए हुए नहीं जाएं। लाइक करने में बस 1 सेकंड लगता है, बच्चे लाइक करके ही जाएं। और कमेंट करें कि मैम मुझे इंग्लिश में ये प्रॉब्लम है, ये पढ़ना है, ताकि मैं आपके लिए आपके हिसाब से वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करें मैम के लिए, ठीक है गाइज। मिलती हूँ फिर मैं नए वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।